कि हाउ टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, कि अगर वो पॉसिबल किसी वजह से ना भी हो पाए, किसी वजह से ना भी हो पाए, वो बड़ा गोल अचीव ना भी हो पाए, तब भी हमको कोई फर्क ना पड़े, तब भी हम फटाफट से आगे बढ़ जाएं, तब भी हम वैसे ही रहें जैसे थे, या फिर ये कह लो तब भी हम ग्रो कर जाएं। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इस टॉपिक के बारे में, अगर आप में से किसी के पास में इससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन है तो अपना हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। इनको बाइक दिया जाए। सर मैं अभिषेक सियाग सिक्कर से हूँ, राजस्थान। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर, प्लैंक में। प्लैंक मतलब अच्छा वो जो प्लैंक करना होता है, वो होल्ड करना होता है अपने आप को। ओके, होल्ड वाले उसमें क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कितनी देर तक किया आपने? उसमें 8 घंटे 10 मिनट कंटिन्यू बिना कोई ब्रेक के। अरे वाह यार, 8 घंटे 10 मिनट तक आपने प्लैंक किया। जी सर। उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? सर एक बार मेरे दोस्त से चैलेंज लगा, सिर्फ दोस्त ने कहा, मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, पुराना रिकॉर्ड है इसका चाइना का, 8 घंटे 1 मिनट का। तो वो मैं देख रहा था, देख के मैंने दोस्त को बताया, तो दोस्त ने कहा मत देख, तेरे बस की बात नहीं है। वो बात मेरे लगी दिल को, और मैं यार मैं संदीप माहेश्वरी वीडियो देखता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Let's give a big hand for him. Please hand. ये हमको समझ आया है माइंडसेट का खेल। तो अब सवाल उठता है ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। There was a point in time in my life, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इमेजेस बाजार को शुरू करने का इन 2005। तो जब ये डिसीजन लिया 2005 में कि ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, तो इट वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब वो पॉसिबल कैसे हुआ? एक गाना है लक्ष्य मूवी का, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो उस गाने को मैंने रिपीट मोड पे लगा दिया था। जैसे यहाँ से साउथ दिल्ली जाता था गाड़ी में, तो नॉन स्टॉप वो गाना चलता रहता था। माई गोल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉज नेवर द मनी, दैट वॉज नॉट गिविंग मी द किक। किक वॉज कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ कमाल का क्रिएट हो रहा है जो आज से पहले इस दुनिया में क्रिएट नहीं हुआ है। आई एम श्योर जब आपने भी ये बनाया तो कुछ ऐसे ही माइंडसेट होगा, है ना? ये माइंडसेट बड़ा कमाल का है। अगर हम पहले अपना सही माइंडसेट ना क्रिएट करें, उस जोन में ना जाएं और फिर एक काम को करें, तो उसका आप ड्रॉबैक देख पा रहे हो क्या होता है उस केस में? 99% लोग ऐसे ही काम करते हैं, माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं। अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक हो गया गोल, एक हो गया एक्शन। ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। माइंडसेट कहां है यहां पर? क्या आपका अनशेकेबल माइंडसेट क्रिएट होता है? पहले वो होना चाहिए, बाद में एक्शन लेना चाहिए ना। What needs to be done is कि mind needs to be filled up with the kind of information जो आप काम करने वाले हो उससे रिलेटेड। जितनी इंफॉर्मेशन भरती चली जाएगी, उसी से रिलेटेड थॉट्स आने लग जाएंगे। इसको आप कह सकते हो अब आप उस जोन में जा चुके हो। होता क्या है, अभी आपका जो माइंड है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। कैन योर माइंड थिंक विदाउट इंफॉर्मेशन? नहीं सोच सकते। किसी को देखते हो, थॉट आता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी मां को देख रहे हो, थॉट आ रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन के बेस पे चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि वो आपकी मां है, तो कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई डिमोटिवेशन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं। ये सब किसके बेस पे है? इंफॉर्मेशन। अभी किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके अंदर भरी हुई है? गोल से रिलेटेड है। ये कह लो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो इसमें से कितनी ऐसी है जो आपके गोल से रिलेटेड है और कितनी ऐसी है जो कचरा है? 10% माइंड है, बाकी 90%। इन्होंने 90 बोला, आपने 99 बोला, लेकिन अगर एक्चुअल में झांक के देखोगे तो 99 से भी ज्यादा कचरा है। सच है झूठ है? अगर मान लो 99% इंफॉर्मेशन हो गोल से रिलेटेड, तो आप चाहो ना चाहो कैसे थॉट्स आएंगे? या ये कह लो 99% थॉट्स किससे रिलेटेड आएंगे? गोल से। सिंपल इक्वेशन है जी। हम मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मतलब साइंटिफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, नॉट थ्योरेटिकली। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो जैसी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं। जैसे थॉट्स आते हैं वैसी इंफॉर्मेशन की तरफ आपका माइंड भागता है। ऐसे नहीं होता है? अनजान से रिलेटेड थॉट्स कहां है? ब्रेकअप अनजान से होता है या जान पहचान वाले किसी से होता है? अनजान से ब्रेकअप करो अपने साथ वाले से ब्रेकअप। क्या बहन जी, क्या कहा आपने? इसको ध्यान से समझना। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ऑटो पायलट मोड की। एक है आप एफर्ट लगा करके किसी गोल को अचीव कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं एफर्टलेस, जैसे चाइना में होता है, आपने अगर सुना हो तो।
चाइना ओलंपिक में आपको पता है कितने गोल्ड मेडल जीतता है? टॉप 3, टॉप 5 में हमेशा मिलेगा आपको। क्यों? ऐसा क्या होता है? किस एज में उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? 4, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। तो क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से समझोगे तो? क्यों बच्चे चाहे ना चाहे उनके अंदर उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। जितने थॉट्स आएंगे वो और ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, जितना और जाएंगे और इंफॉर्मेशन आ गई, और थॉट्स आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ उसमें घूमने लग जाएगा। अब वो एक जोन में है, 24 घंटे उनके माइंड में और कुछ आता ही नहीं है, तभी तो इतने बड़े लेवल पे जा पा रहे हैं। पूरी दुनिया में से सोचो, सबको पीछे छोड़ करके गोल्ड मेडल जीतना हलवा है क्या? इम्पॉसिबल ही तो है। तो इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे होता है, उसकी बात हो रही है आज। आप ये कह सकते हो 99.99% उनका माइंड जो वो खेल रहे हैं उससे रिलेटेड भर दिया जाता है, और जितना उससे भरा होता है उनको और किसी में मजा ही नहीं आता। एक पॉइंट के बाद में जाकर के वो ही उनको चाहिए, तो माइंड वहीं घूमता रहता है, और कुछ है ही नहीं माइंड में। जिस वक्त वो खेल रहे हैं और कोई थॉट ही नहीं आ रहा है माइंड में। समझ गए ना? तो ये तरीका होता है उसको अचीव करने का।